हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष में। आई होप के आपके सभी के एग्जाम्स अच्छे से हुए थे और जो भी रिजल्ट आया आपका वो अच्छा आया होगा। ठीक है, अच्छा ही रहा होगा। अब शुरुआत है नए सेशन की, मतलब 2025-2026 के सेशन की। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास सिक्स में या फिर क्लास सेवेंथ में या फिर क्लास एट्थ में आए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सिक्स सेवेंथ और एट्थ के मैं लाइव सेशंस लिया करूंगा। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर स्टोरी के थ्रू मिलती रहेगी, कब कब मैं लाइव आऊंगा। और लाइव में मैं डाउट सेशंस भी लिया करूंगा। ठीक है, तो हर चैप्टर का मैं लाइव आकर के आपको पढ़ाऊंगा। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास एट्थ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर एट्थ का। लेकिन समझाऊंगा इस तरीके से जो मतलब कि जिनके बेसिक्स बहुत कमजोर है ना, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं लेकिन उनको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज है नहीं, जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां तक का मैं इसमें समझा रहा हूँ। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज इनको समझ रहे होंगे। ठीक, तो एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपको कोई चीज अच्छे से समझनी है, कोई भी एक पर्टिकुलर टीचर चुन लीजिए। सिर्फ एक ही टीचर होना चाहिए जिससे आप रेगुलर पढ़ें और उसी से सीखें। टीचर मत बदलिए। ठीक, टीचर बदलना यानी कि आपको हर टीचर का पढ़ाने का तरीका, स्टाइल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप ही कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसमें कोई टीचर की कोई गलती नहीं होगी, आपकी गलती होगी क्योंकि आपने टीचर चेंज किया। ठीक, तो अगर चैप्टर को अच्छे से समझना है तो जितने भी पार्ट इसके बनेंगे मैं सब बनाऊंगा। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा और 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। ठीक, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लेना, जिससे कि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट भी समझा रहूंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, और ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि मैंने बताया साधारण ब्याज, साधारण नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक ऐसा ब्याज है। सपोज कीजिए आपने 1,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में डाले और आपको आपका बैंक 10% का इंटरेस्ट देता है हर साल। तो एक साल बाद आपके पास कितने पैसे होंगे वो हमें निकालना है। सपोज कीजिए जो भी आप पैसे उधार लेते हो या फिर पैसे आप अकाउंट में डालते हो, डिपॉजिट करते हो, तो उस पैसे को हम बोलते क्या है? तो इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता। जो पैसा हमने उधार लिया किसी से या फिर हमने किसी को दिया या फिर हम ये कह सकते हैं हमने अपने बैंक अकाउंट में डाला, तो उस पैसे को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक, प्रिंसिपल, इसको पी से डिनोट करेंगे हम। दूसरा, आपको इंटरेस्ट किस रेट पर मिल रहा है, तो दूसरी चीज हो जाती है रेट। रेट परसेंट, इसको हम आर से डिनोट करेंगे, आर परसेंट। ठीक है, और ये जो हमारा रहेगा, ये रेट परसेंट हर साल जितना भी आपको रेट मिल रहा है वो हमारी हर साल सेम रहेगी पर एनम, ये पूरे साल का होता है पर एनम। तीसरी चीज, आपने वो पैसा कितने टाइम के लिए लिया है, ठीक, वो मैटर करेगा यहाँ पे, टाइम। तीसरी चीज हो जाएगी हमारी यहाँ पर टाइम। टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा होगा ईयर्स में। अगर ईयर्स में नहीं है तो उसको ईयर्स में हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट, तब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी कि सपोज करो आपने अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। लेट सपोज 1,000 रुपए डिपॉजिट किए, 1,000 रुपए डिपॉजिट किए, 1,000। ठीक, कितने रेट का इंटरेस्ट दे रहा है, कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने रेट पर मिल रहा है आपको? रेट परसेंट, मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको। कितने टाइम के लिए आपने रखे हैं? हम टाइम मान लेते हैं 1 साल बाद। 1 साल बाद देखेंगे हम कितना अमाउंट हमें मिलेगा। ठीक, तो इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो हम देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, आई होप के आप सभी को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है वो भी देख लो। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट परसेंट मल्टीप्लाई टाइम
और अपॉन में 100। ये जो 100 है ये हमारा परसेंट, रेट के साथ जो परसेंट लगा है ये उसी का 100 है, तो ये नीचे आ जाता है। जैसे कि हम रेट परसेंट बोले ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम आर अपॉन 100, परसेंट का 100 नीचे आ जाता है, तो आर अपॉन 100, तो इसी वजह से ये 100 नीचे लगा हुआ मिलेगा आपको फॉर्मूले में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये चीज समझ गए, टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 1000 रुपए जो हमने बैंक में जमा करे, 1000 1000 मल्टीप्लाई रेट, किस रेट पर मिल रहा था, 10% के रेट पर, और 1 साल के लिए, अपॉन 100। ठीक, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 के 2 जीरो, 1000 के 2 जीरो को काट देंगे, 1000 के 2 जीरो खत्म, अब 10 बचा है ऊपर, एक ये वाला 10 बचा है और एक 1 बचा है, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 10 इंटू 10 करेंगे 100 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आया 100 रुपए, ये हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जो तुम्हें 1000 रुपए डिपॉजिट करने पर बैंक आपको देगा 1 साल बाद। ठीक, तो यानी कि जो अमाउंट आपको मिलेगा वापस अगर आप लेते हो तो वो अमाउंट मिलेगा, मतलब अमाउंट का भी फॉर्मूला होता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा कि जो पैसा आपने डिपॉजिट किया यानी कि प्रिंसिपल, और कितना आपको ब्याज मिला यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, एस आई, टी प्लस एस आई, ये हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होगा। तो ये होगा क्या, अमाउंट इज इक्वल्स टू, टी हमारा कितना है 1000 रुपए, 1000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 100 रुपए। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 1100 रुपए, यानी कि बैंक जो है 1 साल बाद आपको 1000 रुपए के 1100 रुपए देगा, यानी 100 रुपए इंटरेस्ट लगाकर आपको देगा। ठीक, तो ये था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर साल कितने भी साल का निकाल लो सेम रहेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। तो यहां से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिला, अमाउंट का फॉर्मूला मिला। ठीक, अब सपोज करो कि आपसे रेट परसेंट पूछ ले या फिर आपसे टाइम पूछ ले, तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही आपके बाकी के फॉर्मूले भी बनेंगे। वो कैसे बनेंगे बता देता हूं, देख लो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, आर गिवन है, टाइम गिवन है और प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल दिया, तो कैसे करेंगे, हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, प्रिंसिपल निकालना है। तो यहां से ये जो 100 है ये एस आई के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा एस आई मल्टीप्लाई बाई 100, और ये आर इंटू टी ये हमारा इसके नीचे आ जाएंगे, आर इंटू में टी, और ये बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल निकालने के लिए एक नया फॉर्मूला। ठीक, केवल इसी एक फॉर्मूले से बनेंगे, सारे फॉर्मूले ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला, मतलब एस आई के बाद में ये दूसरा फॉर्मूला बोल सकते हैं। अब लेट सपोज के हमें दिया हुआ है एस आई गिवन है, टी गिवन है और टाइम गिवन है, लेकिन रेट परसेंट पूछ लिया, तो कैसे करेंगे, ये 100 तो एस आई के साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा, एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में क्या जाएगा, जो चीज आपसे पूछी है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड रहेगी, और पी इंटू टी बचा हुआ है वो हमारा अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो गया रेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया एस आई के बाद में। अब चौथा फॉर्मूला क्या होगा, आपसे टाइम भी पूछ सकता है। ठीक, तो टाइम जो चीज पूछी है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, एस आई के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में क्या बचेगा, जो बाकी की दो वैल्यूज गिवन थी उनको नीचे ले आओ, तो पी इंटू आर। ठीक, ये हो गया टाइम का फॉर्मूला। तो एसआई से बनने वाले ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और इनकी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये अच्छे से मास्टर कर पाओगे इनमें, और तभी आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी अच्छे से, तभी सॉल्व कर पाओगे। जब तक आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता दिया आपको सब कुछ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपने पार्ट 2 में कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब देख लेते कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या होता है, ये तो थे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एस आई एंड सी आई। ठीक,
सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में बताएं तो चक्रवृद्धि ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, ये दोनों के दोनों फर्स्ट ईयर के लिए सेम रहेंगे, सेम। सिंपल इंटरेस्ट अपना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम रहेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि ये सेकंड ईयर में भी सेम ही निकल के आएगा। अगर हमारे पास इंटरेस्ट कुछ प्रिंसिपल अमाउंट पर हमारे पास इंटरेस्ट 100 रुपए निकल के आया है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा। ऐसा ही थर्ड ईयर में भी होगा, मतलब जितने भी साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वो हर साल सेम रहेगा। कुल मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट में ये है, इसीलिए इसका नाम साधारण ब्याज है। ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि किसी अमाउंट पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है पहले साल, कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल कर आ रहा है वो तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। ठीक। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो यहां से इंटरेस्ट लगाया और प्रिंसिपल को ऐड करा, तो हमारे पास निकल के आएगा अमाउंट। ठीक। ये जो अमाउंट है हमारा, ये न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। अब ये जब न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक, तो अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है, ये नया प्रिंसिपल होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कुछ अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम ले लेते हैं 1000 रुपए या 10,000 रुपए ले लेते हैं। ठीक। 2% के रेट से 2% पर एनम, और टाइम हम ले लेते हैं 2 साल, 2 ईयर्स। तो इस पर हमें पता लगाना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला आना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पे हो जाएगा टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। अब यहाँ पे हम P, R और T की वैल्यू रखेंगे और अमाउंट हमारा आ जाएगा। तो P कितना था 10,000, 10,000। 1 प्लस R कितना है 2%, यानी 2 अपॉन 100। ये परसेंट का 100 है, ठीक है, ध्यान रखना। टाइम है 2 साल, ये 2 यहाँ पर। ठीक। अब 2 और 100 को हम काट लेंगे, 2 1 टाइम 2 50 टाइम्स, तो 10,000 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 50 इंटू 1 करेंगे, 50 इंटू 1 करेंगे तो 50, और प्लस कर देंगे ये वाला न्यूमरेटर में 1, 51 अपॉन 50 इंटू, ये 2 साल है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 51 अपॉन 50। ठीक, ये हो गया। अब काटा पीटी करेंगे अपनी, ये 2 जीरो, 10,000 के 2 जीरो को काट देंगे। इस 5 से इस 100 को काटोगे तो ये कटेगा 20 टाइम्स, और इस 5 से ये 20 कटेगा 20, 4 बार, 5 चौके 20। अब 51 इंटू 51 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट, यानी 51 का स्क्वायर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं 51 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसकी शॉर्ट तरीका देख लो यहीं पे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, लेकिन इसको 2 डिजिट में लिखना है तो 0 लगा लेंगे। 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 25, 25। अब क्या करेंगे, 5 1 टाइम, जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबकी मल्टीप्लाई, 5 1 सा 5 और 5 2 सा 10, इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और 10 आ रहा है तो इस प्लेस को छोड़कर 10 यहाँ पर प्लस कर लेंगे, तो आ जाएगा 2601। तो 51 का स्क्वायर हो गया 2601, और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा फाइनली 4 1 टाइम 4, 4 0 टाइम 0, 4 6 टाइम 24 और 2 कैरी, 4 2 8 टू 10, ये रहा हमारा अमाउंट। ठीक, ये अमाउंट आ गया। अब CI कैसे निकालेंगे, CI का फॉर्मूला होगा CI इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू जो अमाउंट आया है वो अमाउंट माइनस हमारा जो प्रिंसिपल था उसको माइनस कर देंगे। अमाउंट कितना आया 10,404 रुपए, 10,404 रुपए माइनस हमारे पास प्रिंसिपल था 10,000 रुपए, 10,000 ले लेंगे, माइनस करेंगे यहां से बचेगा हमारे पास 404। ठीक, तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। 2 साल बाद आपको 404 रुपए मिलेंगे 10,000 रुपए जमा करने पर। ठीक है, या फिर किसी से उधार लिए हैं तो 404 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी तब आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा 2 साल बाद 10,404 रुपए 2% रेट के हिसाब से। ठीक, तो ये था इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट, अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक, और CI कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला। ये सारे आप एक नोटबुक में लिख के रख लो, या फिर जो भी बुक आप यूज करते हो, NCERT हो चाहे RS अग्रवाल हो, उसके जिस भी बुक के थ्रू आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ो ऐसे कि आपको हर कॉन्सेप्ट, हर फॉर्मूला आपकी टिप्स पर हो। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में और भी चीजें हैं तो वो भी देख लेते हैं।
तो चलो अब देख लेते हैं सबसे पहला बेसिक सा सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने के लिए जो होता है। ठीक है, यह आर एस अग्रवाल से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्या दिया है कि 6,000 रुपए दिए 2 साल के लिए 9% पर एनम के रेट पर कंपाउंड हो रहे हैं एनुअली। ठीक, फाइंड अमाउंट एंड सीआई। सीआई और अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो ये 6,000 रुपए क्या होगा, सबसे पहले ये पता जरूर होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 6,000 रुपए जो है हमारा प्रिंसिपल है, 6,000 हो जाएगा प्रिंसिपल। टाइम हमें दिया हुआ है 2 साल का। टाइम ध्यान रखना कि ईयर्स में ही होना चाहिए। रेट रेट परसेंट है हमारे पास 9% पर एनम। ठीक, पर एनम को हम शॉर्ट में पी डॉट ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब अमाउंट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाय 100 ब्रैकेट क्लोज और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे पावर में टाइम। ठीक, अब पी और आर और टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। सबसे पहले अमाउंट निकलना होता है तो अमाउंट निकालेंगे। अब यहाँ पे पी की वैल्यू हमारे पास है 6,000 रुपए, तो 6,000 6,000 लिख लेंगे ब्रैकेट प्लस 1 प्लस आर, रेट परसेंट है 9 अपॉन 100, टाइम है हमारे पास 2 साल का। ठीक, 2 यहाँ पे लगा लेंगे पावर में। अब करेंगे क्या, सबसे पहले इनको चेक करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है अपना ब्रैकेट के अंदर, ये अगर एक दूसरे को काट पा रहे हैं तो काट देंगे, नहीं काट पा रहे तो सिंपल इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 100 1 टाइम 100 प्लस कर देंगे ऊपर वाला 9, तो 100 में 9 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 109 यानी 109। 6,000 मल्टीप्लाई यहां से निकल के आया 109, 109 अपॉन 100। अब 2 ईयर का 2 साल का टाइम था तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 2 जीरो इस 100 के और 2 जीरो इस 6,000 के कट गए, 1 जीरो यहां से कट जाएगा। ठीक, हमारे पास 109 यहां से और यहां से ये बच रहे हैं, तो यानी 109 का तो हम कर लेंगे स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 बच रहा था तो 6 और नीचे बच रहा था 10। ठीक, अब स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स ये भी आपको पता होने चाहिए। मैक्सिमम 9 तक कर लो, दोनों के दोनों। 10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब सभी को पता होता है। ठीक है, 9 तक कर लो और बाकी मैं आपको अभी टिप स्क्वायर्स की और क्यूब्स की ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, दोबारा कह रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। पूरा साल हम जम के तैयारी करेंगे। ठीक है, आपके साथ हूं मैं, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मैं इंस्टाग्राम के थ्रू देता रहता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं वो जो बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट करते हैं वो अब यूट्यूब पर आ जाएं। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट कर दें। तो मैं कहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे आप, एक्सीलेंट स्कोर करोगे। जो मैं पढ़ाऊंगा बस वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी पूरी तमीज के साथ। जो प्रैक्टिस करना है, जो प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा वो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। पिछला चैप्टर जो भी समझा दिया ऐसा नहीं है उसको छोड़ देंगे, उसको भी साथ के साथ रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तभी बेनिफिट होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो 109 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 109 स्क्वायर ये शॉर्ट ट्रिक होगी तो समझ लो यहीं पे। बाकी जो भी नई वीडियो बनाऊंगा वहां भी मैं समझाऊंगा। ये 9 का हम स्क्वायर कर लेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 लिखेंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 लिख लेंगे। अब जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, एक 10, 9 और 2, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 9 टाइम 90, 90 इंटू 2 करेंगे तो 180, 180 को लिखेंगे इस प्लेस को छोड़कर, 0 8 और 1, इन सबको प्लस कर लेंगे तो 11801, ये हमारा नहीं सॉरी 11881, ये आया आंसर 109 का स्क्वायर। तो 11881 मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और 10 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई करो और 10 से जब भी कोई भी डिजिट हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो उसके 10 की वजह से हम डेसिमल लगा लेते हैं। तो डेसिमल लगाना आपको आता होगा। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 टाइम 6, 8 6 टाइम 48, 48 का 4 कैरी, 8 6 टाइम 48 प्लस 4 52, 5 कैरी, 6 1 टाइम 6 5 11 1, 6 1 टाइम 6 एंड प्लस 1 7 अपॉन में 10, 10 से डिवाइड कराए तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि हमारा फाइनल आंसर होगा 7128.6। ये हमारा अमाउंट निकल कर आया। ठीक, ये अमाउंट निकल कर आया 7128.6। अब यहां से हमें अमाउंट तो मिल गया, सीआई भी निकालना है। तो सीआई का फॉर्मूला क्या बताया था, सीआई इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस पी, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास है 7128.6 और
प्रिंसिपल हमारे पास था 6000, तो 6000 यहाँ लिख लेंगे, 0.0 माइनस 6 का 6 एज इट इज आ जाएगा, 6 माइनस 0 6 ही होता है, 8 माइनस 0 8, 2 का 2, 1 का 1 एंड 7 माइनस 6 1, तो 1128.6 ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब 6000 रुपए पर 2 साल के लिए 9% पर एनम के रेट पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1128.6 रुपीज मिलेगा, ठीक है। और अमाउंट हमें इतना मिलेगा वापस 2 साल बाद 7128.6 रुपए, ठीक। तो ये था बेसिक सा क्वेश्चन नंबर 1। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा, जो कि थोड़े अदर लेवल के होंगे। मतलब कि कंपाउंड, यहाँ पे तो कंपाउंडेड एनुअली बता रखा है, ठीक। कहीं पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा, कहीं पे बोलेगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो उनमें हम क्या करेंगे, उनके रूल्स क्या है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है बच्चे को इन्हीं में होती है, ठीक है। तो ये भी मैं आपका डाउट अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद।